एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम पर सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट 12 का बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 to 11 मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। दो चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक पार्ट 1 to 20 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसका अंदर जाके ये सब डिटेल देख सकते हो। हमारे डिस्कशंस में बहुत सारा जगह में हम लोग अब्रीविएशन एंड शॉर्ट फॉर्म्स यूज करेगा, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप ये पार्ट को रेफर करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मिनिस्ट्रीज और गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज, उसका नाम बहुत जगह में हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो भी आप ये अब्रीविएशन को रेफर करके क्लैरिफाई कर सकते हैं। आज क्या क्या चीज़ हम लोग ये पार्ट में डिस्कस करने वाला है। वो परमानेंट मैग्नेट में कितना वेराइटीज अवेलेबल है, ओके। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका वाइंडिंग देखने के लिए कैसे दिखेगा। अगर बार वूंड कॉन्फ़िगरेशन है उसका प्रोस एंड कॉन्स क्या है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर को प्रोस एंड कॉन्स क्या है। हम लोग इंडक्शन मोटर अगर हम लोग यूज़ करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज क्या है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल एप्लीकेशन के लिए इंडक्शन मोटर चूज कर रहे हैं तो उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया, सिलेक्शन क्राइटेरिया कैसा है बोल के हम लोग देखेगा। सो नॉर्मली हम लोग सोच रहे हैं सिर्फ फरस कॉम्बिनेशंस में बहुत सारा परमानेंट मैग्नेटिक्स मार्केट में अवेलेबल है, नहीं है। इसके अलावा बहुत सारा वेराइटीज़, बहुत सारा केमिकल कॉम्बिनेशंस में, मेटल कॉम्बिनेशंस में ये मैग्नेट अवेलेबल है। ये सब कॉमन मैग्नेट्स है। इतना वैरायटीज है मार्केट में, एलिमेंट्स अवेलेबल है। हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग परमानेंट मैग्नेट चूज कर सकते हैं। सो वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन आप देखेगा तो ये फिल फैक्टर एकदम इम्पॉर्टेंट है, ओके। एंड ऑल्सो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस बिटवीन द फेसेस बहुत एकदम इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्योंकि हम लोग अगर परमानेंट मैग्नेट जा रहे हैं, परमानेंट सिंक्रोनस मोटर है, तो रोटर डिज़ाइन के हिसाब से, उसका वाइंडिंग के हिसाब से उसका परफॉर्मेंस डिफर हो जाएगा। सो वाइंडिंग्स प्लेस ए इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मोटर एज वेल एज द इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। सो बार वूड वाइंडिंग्स, उसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में आप देखेगा तो वो हाइयर स्लॉट फिल फैक्टर स्टैंडर्ड डिज़ाइन से हमको दे रहा है, ओके। उसका इन टर्म्स शॉर्ट है, सो रेसिस्टेंस कम है, पैकिंग थोड़ा अच्छा से कर सकता है, ठीक है। हम लोग वो ट्रांसिएंट कंडीशंस में भी है ना, वो बेटर परफॉर्मेंस देगा। उसका कॉन्स के बारे में देखेगा तो उसका स्किन एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट है ना, हाइयर स्पीड में थोड़ा ज़्यादा है, ओके। एक कॉपर लॉसेस स्टेटर में है, इसका वजह से क्या हो जाएगा, एसी रेजिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, इसका प्रोस के बारे में आप देखेगा तो हम लोग ओवरऑल वेट एंड वॉल्यूम को रिड्यूस करें, इसके हिसाब से इसका पावर डेंसिटी ज़्यादा हो रहा है, ओके। रोटर में कॉपर लॉसेस थोड़ा कम है, इसका वजह से एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा है, ओके। सो स्टेटर्स वजह से, ओके, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल एज अ हीट सोर्स है। सो हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसको इजीली आसानी से हम लोग कूल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स और ओवर हीटिंग और मैकेनिकल डैमेज है ना, वो इसमें कुछ भी नहीं है। सो इसके लिए इसका रिलायबिलिटी थोड़ा ज़्यादा है। सो हम लोग रोटर में कोई भी कॉपर वाइंडिंग्स को हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, इसका वजह से उसका टाइम कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल बहुत कम है, इसका वजह से डायनेमिक परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा है। इसका कॉन्स का बारे में देखेंगे तो हम लोग रैर अर्थ एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिसका वजह से ये मशीन थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। इसका मैकेनिकल इंटीग्रिटी के बारे में देखेगा तो वो हाई स्पीड ऑपरेशन में थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है, ठीक है। पावर ऑपरेशन रेंज है तो थोड़ा लिमिटेड कांस्टेंट है, ओके। सो हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर्स में ये डी मैग्नेटाइज होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सिंस इट्स अ परमानेंट मैग्नेट, ओके। सो अगर आप इंडक्शन मोटर का बारे में देखेंगे तो इसके एक स्टार्टर है, एक रोटर है, ठीक है। सो नॉर्मली इसका एक रोटेटिंग फील्ड है, ठीक है, एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। सो हमको पता है अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट को, ओके, एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एडी करेंट्स, ओके, एक जगह में फोर्स क्रिएट हो जाएगा, उसका परपेंडिकुलर में फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। सो इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखिएगा तो हम लोग रोटर मैग्नेट्स हाईएस्ट मशीन कॉस्ट कंट्रीब्यूटर्स, सो वो सबको हमको एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। हम लोग स्क्विरल गेज है ना, इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम हम लोग कॉपर स्क्विरल गेज यूज़ करेगा तो रोटर लॉसेस को सिग्निफिकेंटली इसमें कम कर सकता है, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड
स्ट्रेंथ अगर मशीन में आप देखेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। कैसे? वो स्टेटर करंट है ना, वो हमारा लाइट लोड कंडीशंस में वो लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग दे रहे हैं ना स्टेटर करंट, वो यूज़ करके हम लोग कम कर सकते हैं। इसका वजह से हम लोग हाई स्पीड क्रूजिंग इससे बराबर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका डिसएडवांटेज के बारे में देखेगा तो सो कभी कभी इसमें टॉर्क जनरेट हो रहा है, उसके वजह से रोटर लॉसेस थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। सो ये एक रिएक्टिव करंट एंड एफिशिएंसी को ज़्यादा करने के लिए एंड रिएक्टिव करंट को कम करने के लिए हम लोग क्या करने का, स्मॉल एयर गैप को थोड़ा कम करना पड़ेगा। ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। सो रोटर सैलियंस इसमें नहीं है, इसका वजह से क्या है, रोटर पुशिंग सेल्फ सेंसिंग लो स्पीड में थोड़ा बराबर काम नहीं करेगा, ठीक है। सो डिज़ाइन क्राइटेरिया के बारे में देखिएगा तो कभी भी हम लोग एक इंडक्शन मोटर डिज़ाइन के लिए प्लान कर रहे तो फर्स्ट चीज़ हमको इसका इनिशियल ज्योमेट्री डिटरमिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमको स्टेटर एंड रोटर डायमेंशंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद हमको स्टेटर एंड रोटर पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप इज दैट हमको एंटर मशीन के कैरेक्टरिस्टिक एंड परफॉर्मेंस थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मतलब टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, एफिशिएंसी मैप, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, वाइब्रेशन अकाउंट, ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। ये सब करने के बाद अगर हमारा परफॉर्मेंस को एवेलुएट करेंगे वो बराबर है तो ठीक है, ओके, हम लोग डिसीजन कंफर्म करके इंडक्शन मोटर को चूज कर सकें। अगर नहीं है तो दोबारा ये सब प्रोसेस हमको रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है, स्पेशली द कैलकुलेशन प्रोसेस। धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो, ये वीडियो को शेयर करवा दो, ओके। आपको सीखने का हमारे साथ प्रोजेक्ट करने के तो पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का, वो भी सीमेंस एंड डेल्टा पीएलसी में आपको प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा तो अलॉन्ग विद ट्रेनिंग हम लोग सर्टिफिकेशंस भी दे रहे हैं। आप आपको कॉन्टैक्ट जैसा हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप जीसीसी कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई, ये जीसीसी कंट्रीज जाके स्पेशली बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में आप काम करने के लिए प्लान करवा रहे तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप ये भी पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, वही जगह में सोलर डीसी लाइट सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए प्लान कर रहे हो तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका पास एग्रीकल्चर फार्म्स है, उसमें क्रॉप्स को आप एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए प्लान करवा रहे हैं तो हम लोग इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल फेंसिंग सोलर फेंसिंग दे सकते हैं। आप इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल फेंस आप सोलर फेंस यूज कर सकते हैं। तो सोलर फेंस एज अ किट हम लोग दे रहे हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप एक्सेस कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से उसका बेसिक्स के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। उसमें सीख के आपको सर्टिफिकेशन भी चाहिए तो भी हम लोग दे सकते हैं। आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट जिसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।